नमस्ते जी एंड थैंक यू। यात्रा तो परलोक से ही स्टार्ट हो गई थी, तो वहीं से लिखवा के लेके आया था। फिर जाना दोबारा परलोक की यात्रा ही था। बीच में एक विजिट के लिए थी, सब चीज लिखी हुई थी। ऐसे मैं बचपन में ऐसे ही थोड़ी साल तक यूनिवर्स ने डील छोड़ दिया, अब खा लो पी लो और मौज मस्ती करो, जितना करना है उतनी करना है। और कोई कोई होता है ना, जैसे ये पूरा लाइफ ये डेडिकेटेड है, ऐसा मेडिटेशन की डेडिकेटेड फैमिली है हमारी। बहुत डेडिकेटेड फैमिली है मेडिटेशन की। और मीन्स गुरु का मतलब और भगवान का मतलब, और कुछ सडनली कुछ हो जाती है, सडनली कुछ भी शायद हो जाएगा भी सोचते हैं पत्री जी, ऐसा अपन जैसे चिल्लाते हैं ऐसा माँ जी से चिल्लाते हैं, वैसे पूरी फैमिली पत्री जी के नाम में चिल्लाने वाली फैमिली है। कोई चोट भी लग गई, कुछ भी लग गए, फिर ये गॉड गिफ्ट है। सर ने गिफ्ट दिया है ये पीएमसी जयपुर। मुझे बैंगलोर में ऐसे ही फीलिंग आके तो मैं गई थी, तो मेरा मीन्स प्रिपेयर्ड होके तो नहीं गई थी। तो सर ने फर्स्ट टाइम मुझे पिरामिड के अंदर क्रिस्टल्स डालने की एक ड्यूटी दिया था। फिर मैंने उसको बहुत सक्सेसफुली निभाया था। इसके बाद सर ने बहुत छोटी उम्र में पूरी आंध्र प्रदेश में हर स्टेट में क्लासेस बोलने की, 10th क्लास में क्लासेस बोलने की, तब इतनी मास्टर्स नहीं थे तो क्लासेस बोलने की बोला था। तो मेरा पूरी समर हॉलीडेज में बहुत सारे, मीन्स गिन भी नहीं सकती हूँ, इतनी सारे हर एक स्टेट में हर एक मंडली में आंध्र प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां जाके हमने क्लासेस बोल के आया था। तब ऐसा था कि एक छोटा सा शामियाना डाल दिया, किसी के घर में थी, और हमने घर में किसी के घर पे हम रुकते थे, फिर हम छोटा सा एक बॉक्स में दही चावल और अचार डाल के और कोई सब्जी डाल के फिर हम किसी और के घर में ध्यान बोलने के लिए जाते थे। फिर वहां सब अपने अपने कैरेज खाते थे, और पत्री सर के पीछे भी चेतक स्कूटर में ऐसे ही जाते थे मम्मी ये लोग। इसके बाद दूसरा गांव में जहाँ कोई नहीं है नया, जाके फिर वहां ज्ञान प्रचार करके आते थे, फिर वापस आ जाते थे, बीच में बिस्किट पैकेट वो सब हम बांटते थे। ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट से लेके इधर कलर तक हम यहाँ तक ट्रैवल हो गए। कभी कभी ऐसे ही मीन्स सर की 4-5 फोटोज देखते हैं, जो ओल्ड फोटोज भी देखते हैं। तो ऐसे ही सीन पूरा आंखों के सामने आ जाते हैं, और पता नहीं सर ने हाथ नहीं पकड़ते तो आज पता नहीं कैसे होते थे हमारी लाइफ। और कभी कभी लोगों की परेशानियां सुनते हैं और कोई चीज हम किसी और की देखते हैं आस पड़ोस, कभी लोग देखो कैसे दुखी है और हम देखो कैसे मजे कर रहे हैं। जब वो डील छोड़ा था कि थोड़ी देर, तब भी मजे करा था। फिर इसके बाद यूनिवर्स ने जिस हाथ पकड़ लिया तो दूसरी टाइप का मजे में भी आया था। इसकी वजह सो कब मीन्स हम आउट ऑफ कभी भी यूनिवर्स की जो रूल्स है उस पे आउट ऑफ पे नहीं है, हमेशा हमको अपने पास ही एक यूनिवर्स ने अपना काम के लिए रख रखे हैं। तो इसलिए अभी भी कई चांसेस आने के बाद भी कभी लालच में नहीं आते हैं, कभी भी कहीं नहीं जाते हैं। हमारे एक ही पाथ है, जो रजनीकांत का डायलॉग है, हमारा दारी राहदारी, जो मेन रोड में ही जाते हैं और स्पिरिचुअल पाथ में ही जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कई दिन स्पिरिचुअलिटी में रह के फिर इसके बाद अच्छा ही हो रहा है तो यही जिंदगी समझ के फिर आउट ऑफ जाते हैं, फिर परेशान होके फिर वापस आना चाहते हैं। तो कभी कभी मौका मिल सकती है, कभी कभी मौका नहीं मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, आजकल ये बहुत हो गए लोगों को, आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं, तो ये मत करना। आया तो आ जाना, जाए तो फिर चले जाना। आना का मतलब लाइफ में एक ही बार आते हो जैसे पैदा होता है, जाने का मतलब एक ही बार जाते हो जब लाइफ खत्म हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी यही है, आना जाना नहीं होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके मैम, लेट्स स्टार्ट। सो अब यस। कोलकाता अब कोलकाता वालों को मेरा आंध्र प्रदेश की हिंदी सुनाने वाली हूँ। सो यस, मैं आपको बताऊं, आपको कृष्णा जी मैडम, ये जो कोलकाता चैनल है, पीएमसी कोलकाता चैनल भी पत्री सर ने इंट्रोड्यूस कराया। और प्रेमनाथ सर आए थे और सारे जो आंध्रा के मास्टर्स है उन्होंने यहाँ सेशन लिया। फर्स्ट फर्स्ट सेशन सारे मास्टर्स का यहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद उनके सारे चैनल सेशन स्टार्ट हुए। तो अरे हम यूज तो हैं, बल्कि हम आप लोग की बहुत सुंदर तेलुगु को भी हम समझ पाते हैं। तो वेलकम मैम।
थैंक यू। अभी एक्चुअली आंध्र प्रदेश वालों की सारी मूवीज की पैन इंडिया चल रही है, वैसा ही सारे तेलुगु मास्टर्स की पैन पीएमसी चल रही है। चलो, सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द क्लास, आज हमारा क्लास है, टॉपिक है प्राण शक्ति के ऊपर। सो सब लोग सोचते होंगे, रोज हम ले रहे हैं ना प्राण शक्ति, जो कॉस्मिक एनर्जी, इसमें क्या है नया, फिर दोबारा सुनने की क्या है? इस पे सुनने की बहुत सारे टॉपिक है, शायद आज का एपिसोड में मैं कंप्लीट कर नहीं पाऊंगी, तो अगेन वी विल टेक अनदर सेशन। मगर ऐसा नहीं है, टॉपिक शॉर्ट करके नहीं बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्राण शक्ति। व्हाट इज प्राणा? प्राणा का मतलब क्या है? हम कुछ भी चीज, हमारे की बहुत पसंद की चीज हम देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वाह आई लव इट, ये मेरा जान है, ये मेरा प्राणा है, मैं बहुत जान से और दिल से इसको प्यार करती हूँ और बहुत पसंद है, हमारा जान भी दे देंगे। संस्कृत में इसी जान वर्ड को प्राणा बोलते हैं, और तेलुगु में भी ये प्राणम, प्राणम बोलते हैं, संस्कृत में प्राणा बोलते हैं, और हिंदी में इसको जान बोलते हैं। ओके, सो प्राणा इज अ लाइफ फोर्स एनर्जी। जो एक चीज जिंदा जीने के लिए एक एनर्जी चाहिए, उसी को हम प्राणा एनर्जी बोल रहे हैं। और ये एनर्जी यूनिवर्स में से फ्री 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 मिल रही है, फ्री मिल रही है, मगर हमको लेना नहीं आके। और जो प्राणा फ्री में आ रही है, हमारे अनवांटेड इंटेलिजेंसी को हम यूज करके इस प्राणा एनर्जी को हम रोक के, और जिस जिस बॉडी पार्ट्स के तक ये प्राणा एनर्जी जाना चाहिए उसको नहीं पहुंचा के, फिर हम इसको रोक रहे हैं। जब हम रोक लिया है, तभी हमको ये डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स आते हैं। और जो भी हम खाना खा के मिनरल्स ले रहे हैं बॉडी के अंदर, वो सारे मिनरल्स यूनिवर्स के अंदर भी हैं, आपको खा के ही लेने की जरूरत नहीं है। मगर ये प्राणा की थ्रू, ये जिस जिस बॉडी को, जिस जिस बॉडी पार्ट को जो जो एनर्जी चाहिए वो आराम से मिल ही जाती है। मगर हम क्या करते हैं कि आपको अभी जो मिल रही है, इस चीज को अच्छा नहीं है, इससे और अच्छा मिलना चाहिए, ये सोच के उसके बारे में टेंशन करना, बहुत सोचना, वाइब्रेट होना और स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं। जो मिल रही है वो भी नहीं मिलके, फिर वो एनर्जी को भी आप डाउन कर देते हो। सो दिस इज द मेन माइनस पॉइंट है ह्यूमन बीइंग्स में। अभी एनिमल्स हैं, तो वो एनिमल ऐसे नहीं सोचते, जो जहां जो मिलता है वो खा लेती है और खुश रह जाती है, कहाँ नींद आती है सो जाती है। हम खाते भी रहते हैं और मिलते भी रहते हैं, फिर भी हम दुखी होते ही रहते हैं। और इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, और उसके लिए आनंद से सोच नहीं लेते हैं, स्ट्रेस लेके सोच लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कल के लिए कुछ भी मत सोचना, कल के लिए सोचो, मगर दुख होके मत सोचो, खुश होके सोचो। दुख होके मत सोचना, खुश होके सोचना। लोग जो खुशी उनको मिल रही है उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मीन्स वाओ मुझे इतनी खुशी मिली है, कल इसको मैं डबल कैसे करूं। वॉल्यूम इज लो, ओके इज ओके, या यस। सो मुझे जो आज खुशी मिली है इसको डबल कैसे करूं और डबल खुश कैसे रहूं। एक खुश हुआ, लोग ने सो गए उठ गए, तो वहां भूल जाते हैं नेक्स्ट डे या 2 डेज के बाद। मगर उसके साथ कोई भी दुख वाली इंस्टेंट हुआ और इसको दुखी मिली, और उसको 100 लोगों को बांटते हैं, और वो एग्जाम्पल लेके जिंदगी भर चलते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं, और हर काम या टीवी में या कभी भी किसी के साथ वो इंस्टेंट होता है, इसको 10 बार रिपीट करते हैं करते हैं करते हैं। इसका मतलब लोग भाद की साधना कर रहे हैं, दुख की साधना कर रहे हैं। आप किस बात की साधना करें? अब दुख हो गया, आज भूल गया तो कोई बात नहीं, खुश को रख लिया, फिर उसको डबल करने के लिए उसी खुशी को आप याद किया, तो उसके ऊपर साधना करते हैं। मगर लोग क्या करते हैं, दुख दुख के ऊपर ज्यादा साधना करते हैं, और वो दुख को हर इंसान को, ऐसा मत करना मेरे साथ ऐसा हो गया, तुम ऐसा मत करना मेरे साथ ऐसा हो गया, तुम ऐसा मत करना मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा उस दुख को और बांटते रहते हैं। फिर सामने वाला आराम से एनर्जी ले रहा है और खुश मिसाल में है, फिर उसकी दिमाग में डालते हैं, बीज डालते हैं, ऐसा करने से तुम्हारे साथ ऐसा बुरा हो जाएगा, फिर वो तुरंत
उस बात को दिमाग में रख के इसके साथ नहीं होने के बाद भी वो दुख को फिर ये भी थोड़ा बहुत अंदर लेके, फिर जब भी हम सांस ले रहे हैं, whenever a single breath you are taking in, फिर आप पूरी अंदर नहीं लेके ये सबकॉन्शियस माइंड में ये जो डर है और दुख है, इसके साथ 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 आप सांस ले रहे हो। समझ गए? आप सांस पूरी नहीं ले पाओगे, स्ट्रेस के साथ सांस ले रहोगे। यहाँ 3 कॉम्बिनेशंस है। एक, प्राणा एनर्जी आराम से आ रही है, फ्री है, पूरी बॉडी में आराम से आप ले सकते हो, ओके, मगर आप ले नहीं पा रहे हो। दूसरा, आपके पास दिमाग में एक सोच है, एक स्ट्रेस है। इसके बाद कई लोगों को मेडिटेशन में सक्सेस नहीं आने की ये मेन पॉइंट है, आप कॉस्मिक एनर्जी को या ब्रेथ को आप अंदर ले रही हो, दुख के साथ ले रही हो, सुख के साथ ले रही हो। एक पात्र है, इसके अंदर आपने नींबू निचोड़ा, इसके अंदर कितना भी आप दूध डालो तो दूध फटे जाएगी। एक साफ सुथरा बर्तन ले लीजिए, इसके अंदर दूध डालिए तो फटेगी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे दुख है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी वो दुख के साथ मिक्स करके ले रहे हो, अंदर ले रहे हो, और जो श्वास आप ले रही हो उस स्ट्रेस के साथ सांस ले रहे हो। इधर बहुत सारे एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और जितना आप मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आपको जिस रेंज पे पहुंचना चाहिए, जिस टाइम पे, उस रेंज पे आप पहुंच ही नहीं रहे हो। जब बच्चा बुक खोल के बैठता है मगर कंसंट्रेशन नहीं करता है, वो टाइम पास करता रहता है, और या तो उसका कंसंट्रेशन नहीं है, वो पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है, मगर दिमाग के अंदर कुछ भी घुस नहीं रहा, बुक बंद करते ही फिर सब गया। फिर हमारे साथ भी यही होती रहती है। इसीलिए सारे दुख निकाल दो। अब आपको दुख आया क्यों है? आप प्राणा ले नहीं पा रही हो, तभी तो दुख आया। अब प्राणा लेने की प्रैक्टिस भी करती हुई फिर वही दुख के साथ क्यों ले रही हो? अब दूसरा बात क्या है, दुख कौन दे रहा है हमको? ऊपर से कोई भी भगवान ये लिख के नहीं भेजा, है श्री तुमको बीमारी दूंगी, है श्री तुमको है ना दुख दूंगी, है श्री तुमको है ना डेथ दूंगी, ये या श्री मैं तुमको ये कर दूंगी वो कर दूंगी। उसने बोला ही नहीं, हमने ही हमारे अंदर खुद पैदा करा। ये बात अब सबको पता है। फिर जब मेडिटेशन कर रहे हैं कोई भी, ये मत सोचना आपके पास ये दुख है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बीमारी है, या आपके घर में कोई परेशानी है। सब चीज छोड़ के यू आर द गॉड, यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट सोल, एंड वॉट एवर इन द यूनिवर्स इज देयर, एवरीथिंग यू कैन टेक इन योर यूनिवर्स में। जो भी चीजें, सब चीज आप खींच सकते हो। दुनिया में जितने भी, दुनिया मतलब नॉट ओनली अर्थ, यूनिवर्स के ऊपर भी, हायर डायमेंशन में भी जो भी सुख है, जो भी खुशी है, जितने भी तरीके की टेक्नोलॉजी है, सब आप ले सकते हो। इस बात पे जब आप विश्वास करोगे, हर श्वास के साथ जब ये विश्वास करोगे, तो आप बेटे बेटे ब्रह्म जी से चिट-चाट करोगे। हाँ जी, जो सारे ऋषि मुनि ने क्या करा था, ब्रह्म जी से चिट-चाट करके वहां की टेक्नोलॉजी को उन्हीं लोगों ने डाउनलोड करा था। ईश्वर जी से आप मैसेंजर में मैसेज कर लोगे, और कोई माता जी हायर डायमेंशन में बैठी है तो उनको इंस्टाग्राम में जो चाहिए वो पोस्ट कर लोगे। वही है ना, किसी से जूम में मीटिंग ले लोगे, कोई गणेश जी से जूम में मीटिंग कर लोगे। सो व्हाट, अभी आपने तो अपने डिवाइस तो बंद करके रखे हैं और इसके अंदर रिचार्ज और नहीं है, आप फिर वो जूम को दबे जा रहे, कैसे खुलेगी वो बताओ, कैसे खुलेगी? और बाद में सोचते भगवान अच्छा नहीं है, भगवान बुरा है, और है ना भगवान है ही नहीं है। या तो फिर मजहब चेंज करोगे, या तो कैस्ट चेंज करोगे, या तो कुछ और चेंज करोगे, किसी और को चेंज करोगे। सो प्राणा एनर्जी की कोई भी मजहब नहीं है, कोई कैस्ट नहीं है, कोई इंडिया और दूसरा कंट्री नहीं है। कहीं भी बैठो, किसी भी हालत में बैठो, खचड़े पात्र में भी बैठो, शमशान में भी बैठो, कहीं भी बैठो, जो आप बुलाओगे वो तो आएगी आएगी, कहीं भी आएगी, मगर आपको बुलाना समझ में आना चाहिए। और द फाइनल स्टेट में, अभी जो लोअर में से फिर भी नहाओ धो, खाना मत खाओ, उपवास करो, ऐसी चीजें, जब फाइनल स्टेट में आप शमशान में भी बैठो, और जो ऐश है ना, वो ऐश भी शिवजी जैसे बॉडी पे लगाओ,
फिर भी जो चाहिए वो तो आता ही रहेगा, है ना, फाइनल स्टेट में। सो उसकी हमारी किसी की कोई डिफरेंस है ही नहीं, ओनली डिफरेंस अपना सोच। हम जिस मजहब में पैदा हुआ, वहां क्या लोगों ने ये अच्छा है ये गलत है, उन लोगों ने रूल्स की और हमारे को सुपरस्टिशंस में फिर वहां हमने बंदिश कर लिया था। फिर हम बाहर गए तो ऐसा जाना है, ठीक है तो बाहर नहीं जाना है, वो करे तो ये करना है, ये करना नहीं करना है, कैट सामने नहीं आना है, ये सब हमने रूल माइंड में रख लिया। फिर आपके पास एनर्जी होने के बाद भी, प्राणा एनर्जी आप लेने के बाद भी, जिस काम के लिए आप जाने की सब चीज होने के बाद भी, एक बिल्ली ने आपकी जिंदगी में एक इंटरव्यू को खराब कर देगी। सो बिल्ली ग्रेट है, आप ग्रेट हो। शालिनी जी इज लविंग वेरी। सो ऐसे सब चीज, एवरीथिंग, आपने कहीं भी पैदा हुआ, किसी एरिया में भी पैदा हुआ, जो भी आपके रूल्स है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी बीमारी है, किक इट आउट, सब किक कर दो बाहर। ओनली जो एक प्यूरेस्ट छोटा सा बच्चा जो माँ के पेट में से बाहर आया है, वो किसी दुश्मन को भी, आग को भी देख के कैसा हंसता है, और जो डेंजर चीज होते हैं ना उसको देख के और ज्यादा हंसता है, और इसको जाके और पकड़ने की कोशिश करता है ना। ऐसा आपको किसी भी बात से, भूत प्रेत कुछ भी मेडिटेशन में आया, कोई भी चीज दिखी, कुछ भी, आप सब चीज साइड में रख के ओनली बहुत हेल्दी वे में, बिना कुछ भी नहीं सोचे, आराम से जो आ रही है और जहां जाना है उस यूनिवर्स को मालूम है, आपने सारे सेल्स को सरेंडर करके अपने आप को खुली हाथ आराम से बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए। तो जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए होना है, वो अपने आप होएगी। जब आपने पैदा हुआ है तो जैसे आपको कुछ भी मालूम नहीं है, मगर फिर भी आपको फीडिंग सब चीज मिल ही रही है, कपड़ा मिल रहे हैं, दूध मिल रही है, सारे देखभाल के लिए सब चीज कैसा मिल रही है, यूनिवर्स में से भी आपको वैसा ही सब चीज मिल ही जाएगा। मेरे साथ क्या होएगा, मेरे साथ क्या होएगा, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। आप जितना घबराहट ज्यादा करोगे, उतना एनर्जी लेना कम कर लोगे। ओके, आप जितना घबराहट कम करोगे, छोड़ के आराम से बैठोगे, और ओनली जो ऊपर से एनर्जी जो लेने की काम है वो लेते रहोगे, आपको हर वक्त की जो जो चाहिए अपने आप इंतजाम करते होती रहेगी। एक बात याद रखिए, पेट के अंदर एक शिशु को भी जब यूनिवर्स ने खाना भिजवा रही है, और हर जानवर की पेट के अंदर बच्चे को भी वो मिल रही है, और इतना छोटे छोटे कीड़े तक भी जब दाना पानी खाना और टाइम से बारिश और हर चीज मिल रही है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? तो इट्स ऑब्वियसली ओनली इंसान की फितरत है। ओके, ये फितरत के साथ आप मेडिटेशन करोगे और आप सोचो मैं अच्छा हो जाऊं, ये नहीं होगी। एक टेबल का आप ज्यादा हिलाओगे और टेबल के ऊपर सामान भी सेट होना चाहिए, वो नहीं होता। ओके, सो ये सारे प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सब चीज फ्री में और मिल रही है। तो खराब करने खूब दे दिया, फिर भी नहीं ले रहा, फिर भी बीमार पड़ रहा। ये तो टू मच है ना, ये तो बिल्कुल टू मच है ना। फिर इसलिए जब आप मेडिटेशन करते हो, दुख के साथ, परेशानी के साथ मेडिटेशन मत करना। लीव इट, मुझे कुछ भी नहीं, आई एम ही मैन, आई एम स्पाइडरमैन, आई एम बैटमैन, ऐसे ही सोच के ही मेडिटेशन करना। और शिवा की मेरे के बीच में कोई फर्क नहीं है। उसी से जब एक आपने एक पेड़ है उसके बीज डाला था, तो दूसरा पेड़ आया, उस पेड़ की फल में इस पेड़ की फल में क्या फर्क है? कोई फर्क है ही नहीं ना। और एक पेड़ की 4 फल आपने तोड़ा था, तो एक एप्पल और एक ऑरेंज और एक करेले नहीं होएगा ना, तो 4 एप्पल ही होएगा ना। जब शिव जी से अपन ने आया तो हम सारे शिव है, ये बोलने के बाद फिर अपन को क्यों है दुख? अपन तो कहाँ से आया? तो वो उस पे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई कीड़ा तो है नहीं, तो हमारे अंदर क्यों है? ये हमने खुद लगाया है और बुला के इनवाइट किया है, और हमने खुद ब्लॉक किया है। ओके, सो अभी ये बात आपको समझ में आ गया, तो सब आप पहले प्राणा लेना स्टार्ट करोगे, और जो प्राणा एनर्जी आ रही है
उसको पोल्यूट करके नहीं लेके उसको फ्रेश प्राणा को ऐसी कैसी लोगे, तो आप लोगों को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, कोई मेकअप की जरूरत नहीं है, और जब भी चिक्स है तो देखो ऐसी शाइनिंग और चार्मिंग है ना, और हर वक्त बिना मेकअप का भी अच्छे लगते हो। जब जो इंसान प्राणा एनर्जी लेता है ना, वो आंखें बड़े बड़े और है ना बड़े बड़े मुस्कुराहट, और है ना ये गाल ऐसे ही सुंदर और अच्छा शक्ल, इट्स रियल एंड सीरियस, इतना शाइनिंग दिखता है। बिकॉज ये प्राणा इज लाइक अ कॉस्मिक एनर्जी, और ईच एंड एवरी सेल, हमारे बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स है, ईच एंड एवरी सेल जब ये प्राणा एनर्जी को लेते हैं तो वो इंसान फ्रिज में रखा हुआ एप्पल जैसा फ्रेश ही रहेगा, है ना, वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो वो जितना प्राणा एनर्जी लेता है उतना फ्रेश रहता है। जितना वो थकता है परेशानी से, स्ट्रेस से, उसके अंदर फिर रिंकल्स आ जाते हैं, तो कितना भी खाओ फिर इसके अंदर ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, इधर ब्लैकनेस आ जाती है, फिर आपकी ये नेक के पास ब्लैकनेस आ जाती है, फिर इंसान सफेद बाल आ जाते हैं, कई चीजें आ जाते हैं। वरना तो आप लोग हंसते रहते हो, शाइनिंग में रहते हो। यस, ओके। सो और दूसरा बात क्या है, आपकी दांत में कीड़े नहीं आती हैं, कान में कोई पस नहीं आती है, बॉडी में कहीं भी चोट होती है, जो बहुत जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो जाते हैं जो प्राणा एनर्जी लेते हैं। ओके, एंड ये प्राणा ह्यूमन बीइंग्स को ही नहीं है, हर एक एनिमल को भी ये प्राणा एनर्जी लेता है, ये हर एक का हक है। इवन आप जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप जो भी खा रहे हो, इसका भी एक किरलिन फोटोग्राफी से हम फोटो निकालते हैं, तो हर चीज के प्राणा है। तो आप पेड़ में से एक फ्रूट को काट लिया, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या कोई भी वेजिटेबल्स है आप काट लिया, तो वो प्राणा फिर भी यूनिवर्स से, पेड़ से जो उसको फीडिंग मिल रही है, फिर आप पेड़ में से हम कटने के बाद भी ये अपनी सेल्स के थ्रू ये प्राणा एनर्जी लेती रहती है। तो ये प्राणा एनर्जी वो पेड़ की जो क्षमता के हिसाब से, कोई 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 4 दिन 10 दिन, अभी ये कद्दू कोला घिया ऐसी चीजें तो 8-10 दिन भी खराब नहीं होती हैं। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पालक ऐसे धनिया है, वो 2 दिन में खराब हो जाती है ना। अभी बीट रूट कैरेट है तो 10-15 डेज पे आराम से रह जाते हैं। फिर वो जात के हिसाब से उसके अंदर जितना इम्यूनिटी सिस्टम है, वो जितना प्राणा एनर्जी लेके भी अपने अंदर स्टोरेज रख सकती है, उसकी सेल की स्ट्रॉन्गनेस से वो वैसे ही जिंदा रहती है। वरना तो वो धीरे धीरे क्या होती है, प्राणा एनर्जी जब लेना बंद हो जाती है वेजिटेबल या इंसान या फ्रूट, वो डिके होना मीन्स कीड़े आना स्टार्ट हो जाती है, कीड़े लगना स्टार्ट हो जाती है। बालों में डैंड्रफ, इंसानों के दांतों पे कीड़े, और ये उंगलियों में जैसी वो इन्फेक्शन, ये सारे क्यों आ रही है? जहां आपकी बॉडी में प्राणा एनर्जी अंदर ले नहीं पाती हो, जहां ब्लॉक हो जाती है वहां इन्फेक्शन आती है। दूसरा, ये बैक्टीरिया और ये नेगेटिव फोर्सेस वहां वो प्लेस लेते हैं। जब तक वो बॉडी फ्रेश है, कई योगियों की मुनियों की बॉडी डीके नहीं होती है। क्यों? ये सोल छोड़ने के बाद भी बॉडी हमेशा प्राणा एनर्जी देता रहेगा, वो बॉडी फ्रेश ही रहेगा। ओके, सो आपकी सोच में भी आप दुखी की सोच के साथ प्राणा मत लो। आपको क्या चाहिए, उस खुशी की सोच के साथ उस पे एनर्जी डालिए। आपके साथ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर एनर्जी मत डालिए। आपको क्या चाहिए तो आप खुश रहते हो, वो क्या चाहिए उसके ऊपर प्राणा डालिए। फिर उसके अंदर क्या होता है, एक जीव मीन्स एक जीव शक्ति आती है उस सोच के ऊपर। फिर उस शक्ति से आप एक नया टॉपिक के ऊपर आप प्राणा दे रही हो, जिंदगी डाल रहे हो, फिर आपको वो यूनिवर्स आपको दे देगी। वरना तो जिस बात से आप दुख हो, वो दुख की चीज पे आप प्राणा डाल रहे हो, फिर वो दुख आपको रिपीटेडली मिलेगी। फिर आपको अब क्या चाहिए, नया चीज को जिंदगी दोगे, या पुराना दुखी हुई चीज को जिंदा रख के फिर उससे दुखी होंगे। फिर इससे क्या होता है, राक्षस पैदा होता है, मीन्स लोअर डायमेंशन के लोग हैं, आके आपको अटैच करते हैं। बिकॉज एक फोर्स ऑफ एनर्जी तो आप तो ले ही रही हो, मगर वो दुख के साथ है, लोअर के साथ है, तो लोअर वाला आके आपको कॉर्ड्स बोलते हैं ना, जो स्वादिष्टान चक्रा में कॉर्ड्स है, ये मूलाधार चक्रा में कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड के रूप में आपको अटैच होके रह जाएगा। किसी के ऊपर रिवेंज लेने की सोच है, खूब मेडिटेशन करते हैं उसके ऊपर रिवेंज लेने की, फिर क्या होता है, फिर वो रिवेंज लेने की जो भी सोल्स होती हैं वो आके आपको अटैच हो जाते हैं, फिर आपकी ऑरा में आराम से रह सकते हैं। ओके,
सो डोंट डू दिस इज द प्राणा एनर्जी। और आप डिफरेंट डिफरेंट वेदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणास होते हैं, और हर सब्जी में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस, ये जो रोज है और लैवेंडर, ऐसा डिफरेंट स्मेल्स में भी क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज आती है। और उसको जब आप स्मेल लेते हो, फिर आपको कोई चीज आपके दिल की खुशी देती है, कोई चीज आपको माइंड को रिलैक्स करती है, कोई चीज आपको नींद आने जैसी फीलिंग करती है। ऐसा ही फूड में भी कोई फूड आपको खूब नींद, सांबर चावल खा लीजिए, दही चावल खा लीजिए, खूब नींद आ जाएगी, दाल चावल खा लीजिए, खूब नींद आएगी, है ना। जैसे कच्ची सब्जी खाइए, फ्रूट खाइए, कुट्टू की चावल खाइए, फिर आपको एनर्जी देती है, आपको वीकनेस नहीं आएगी, है ना। वैसे ही जैसा सामान है उसकी वैसे ही प्राणा होती है। हम जो सामान खाते हैं, फिर उसका प्राणा हमारे ऊपर काम करती है, फिर हमको भी उसी स्थिति में लेके जाती है। और जिस हम कोई एक तरीका की, एक ही टाइप का लोग हैं, उन लोगों में हम बैठ गए, तो उनका जो एनर्जी है वो हमारा प्राणा को या तो इफेक्ट करती है, फिर वो लोग सही नहीं है, प्राणा इफेक्ट करती है। हम वहां फंक्शंस में, पार्टीज में जाके आने के बाद बहुत हाथ पैरों में दर्द, बॉडी में दर्द लग के, खाना पीना सब छोड़ के हम सो जाते हैं, बहुत पुराने से भी पुराने कपड़े पहन के सो जाते हैं। फिर तब हमारा दोबारा प्राणा, ये एनर्जी रिकवर होती है, रिकवर होके तब हम रिकवर होते हैं, है ना। हम तो नॉर्मली पार्टी में जाके आए, कोई काम नहीं करा, घर पे रहे तो इससे डबल काम करते हैं, मगर भी पार्टी में जाके आके कैसे थक जाते हैं। ये प्राणा और ऑरा डैमेज होती है। तो हम ये नींद में सो के दोबारा ये ऑरा को सेट करके फिर हम निकलते हैं। वही मंदिर गया, कोई स्वामी जी, बाबा जी के पास थोड़ी देर बैठ के आया, कि कैसा फ्रेश लगती है, फिर ऑरा अच्छे होती है। और बहुत लाइफ फोर्स जो प्राणा एनर्जी हम लेते हैं, फिर जो भी ब्लॉक्ड सेल्स है, हम सोच की वजह, खाने की वजह जो भी ब्लॉक कर लिया, वो सारे सेल्स ओपन करके फिर वहां हायर एनर्जी की वजह, तो ज्यादा एनर्जी हम अंदर लेना स्टार्ट करते हैं। ओके। और दूसरा बात कि हमारे सोच के अंदर भी फिर सारे परेशानी, हाँ मैं इधर आई हूँ, मेरा परेशानी दूर हो जाएगा, ये सोच आपके अंदर है, इस सोच के साथ वो प्राणा एनर्जी ले रहे हो, सो यू विल बी टेकिंग मोर प्राणा। ओके। सो आपको कोई भी मैनिफेस्ट कर रही हो किसी भी चीज को, आपको 100% वो जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। तो ये प्राणा एनर्जी को इनवाइट कीजिए, और आप बॉडी के अंदर हर एक सेल के साथ जो भी एनर्जी ले रही हो, जो काम अभी तक नहीं होने की वजह आप दुखी हो, लीव इट दैट। जो काम अभी आपको होए तो आप खुश हो, बस उसके ऊपर एनर्जी डाल दीजिए, एंड डू योर मेडिटेशन एंड बी हैप्पी एंड टेक सो मच ऑफ लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्राण शक्ति। ये प्राणा आती है हार्ट चक्रा में। ये प्राणा एनर्जी आप कहाँ लेते हो? मुंह में, आंखों में, सिर पे, कानों में, कहीं नहीं लेते हो, ये हृदय से लेते हैं हम। फिर कोई दुख की ज्यादा बात आते हैं, तो मेरा दिल टूट गए, तो मेरा जान निकल गए, मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रहे, ऐसा कोई भी गड़बड़ होता है लाइफ में, तो सबसे पहले हमारा दिल पे ज्यादा इफेक्ट होती है और दिल दुखती है ना। सो ये प्राणा एनर्जी हम हार्ट से लेते हैं। ये ग्रीन इन कलर है। Okay, you can see this na, prana energy, physical location, diaphragm to throat, heart, functioning, respiration, sensor and perception, and chakra, अनाहत चक्रा। ये ग्रीन कलर आपको दिख रही है ना, ये खंड इधर से लेके ये इधर तक आप ये प्राणा एनर्जी लेते हो। ओके, सो ये पूरा हमारा प्राणा, वी विल बी फिलिंग विथ प्राणा। ओके, ये हार्ट की रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट प्राणा के बाद नेक्स्ट है अपाना, प्राणा वायु, अपाना वायु। ओके, अपाना वायु। सो ये अपाना वायु क्या है? हम अभी प्राणा तो अंदर ले लिया है ना, अंदर ले लिया, फिर हमारे अंदर जो जो काम बाकी है, जो जो चीज पे हम अधूरी है,
वो सब चीजों को ये प्राणवायु से फिल करके फिर हम जो वेस्ट है, इससे जो भी हम लेना है वो ले लिया, जो एक्स्ट्रा है, जो वेस्ट है, जो अनवांटेड है, इसको बाहर छोड़ना चाहिए, इसको बाहर छोड़ना चाहिए। ये अपान वायु है। मीन्स हमने पानी पी लिया, जो बॉडी को चाहिए वो हो गए, फिर अब जो नहीं चाहिए वो यूरिनेशन में हमने बाहर निकाल लिया। एवरी मंथ जो डेट का साइकिल आती है, फिर वो मेंस्ट्रुएशन में हमने छोड़ दिया। जो गैस है, हमने जो खाना खाया और डाइजेस्ट जो होना था वो हो गया, जो वेस्ट है वो मोशन बाहर आ गया, गैस बाहर आ गया। ऐसा ही प्राणवायु में हम जो भी हमको चाहिए वो थॉट के साथ ये प्राण एनर्जी लेते हैं, फिर वो काम कंप्लीट होने के बाद उसको फिर अपान वायु के साथ बाहर छोड़ना चाहिए। अब अच्छा बात हो या बुरा बात हो, किसी ने आके मुझे बोल दिया, कुछ बुरा बात बोल दिया, ओके, वो हमने हमारा प्राणा के थ्रू हमने ले लिया तो हमको दुख लग गई, ओके, फिर हो गई वो बात, फिर हमको क्या करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, अपान के साथ छोड़ना चाहिए, वरना तो वो पेट में, हार्ट में, विशुद्धि में, दिमाग में ऐसे रख लेंगे, फिर हमको वही बात राउंड होता रहेगा। और जितनी बार हम सांस लेते हैं और जितनी बार हम मेडिटेशन करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, उसी बात की दुख के साथ, उसी वाइब्रेशन के साथ ही हम अंदर लेंगे प्राणा। फिर वो क्या करती हैं, जिस जिस छोटे से छोटे सेल के अंदर भी जहां जहां एनर्जी पहुंचाना चाहिए वहां नहीं पहुंचाएगी। फिर वो बात हम बोलते ना, आई एम रियली नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस, मीन्स मुझे तो हजम ही नहीं हुआ, मुझे तो अटक गई, ये कौन सी बात हो गई, ये कौन सी काम कर दिया इसने, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा तो दिल टूट गया। ये दिमाग खराब हो गए तो आग्ना चक्र में जाएगा, दिल टूट गया तो विशुद्धि में, सॉरी, अनाहता में जाएगा। अरे यार मेरा तो गला चोक हो गया। कोई शॉकिंग न्यूज सुनते हैं, लोगों को जबान रुक जाती है, बात करना बंद हो जाती है, और लोग है ना अकला के बात करते हैं, फिर ये उदाना बोलते हैं, फिर इधर हाँ थ्रोट के पास आ गया, फिर थ्रोट बंद हो गया, जैसे आपकी आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस टॉपिक बोलते हैं, मुझे तो हजम ही नहीं हुआ कि ये इंसान ऐसा करता है ना। फिर ये हमारा मणिपुरा चक्रा में आ गया, फिर हमारा फाइनेंस के ऊपर और हमारा स्पिरिचुअलिटी लाइफ के ऊपर और हमारा दुनिया के साथ जो भी घूमना फिरना, फिर ऐसी चीजों के ऊपर और सौख्य के ऊपर फिर ये इफेक्ट आ गया। फिर ऐसा जो भी बात होती है जहां आप इसको अटका लेते हो, फिर वहां वो रुक जाती है, फिर इसको आप बाहर निकाल देते हो, चलो यार जो हो गए लीव इट, वो अपना पाप में है और हम अपना खुशी में है, इसको छोड़ दिया, फिर ये अपान वायु के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, देन यू विल बी फ्री। फिर आप जो प्राणा फ्रेश नेक्स्ट मोमेंट विद इन अ सेकंड, जो भी आप लीव इट, हम ये कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना हम, जैसे इसको छोड़ दिया, फिर फ्रेश वायु जब हमने अंदर ले लिया तो हम नया अभी नेक्स्ट सेकंड के लिए क्या करना है उसके साथ हम दोबारा प्राणा लेना स्टार्ट करते हैं। फिर फ्रेश एप्पल अगेन वो रॉटन होके फिर वो सड़ेगी नहीं एप्पल, फिर दोबारा वो फ्रेश ही रहेगा, फिर इंसान फ्रेश मूड में, फ्रेश बात में रहेगा, कुछ भी नहीं हुआ जैसे आराम से फुल पेट भर के खाएगा और सिनेमा विनमा चले जाएगा, मेडिटेशन करे जाएगा और अपनी फैमिली के साथ मस्त रहेगा, कुछ भी नहीं है। अब जो इंसान इसको पकड़ के फिर दूज के, फिर डर के, फिर सब लोगों के साथ बोल के कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो कर देगा, तो उसके साथ क्या होगा, जो हो गए, अब इसको तो कौन चेंज कर सकता है, लीव इट ऑल। अब ये अंदर 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 क्या होता है, पार्ट्स को खराब कर देती है, सड़, इसको राइट वर्ड है सड़ना, जैसे एप्पल और सब्जी जो सड़ जाते हैं ना, जो फंगस एंड बैक्टीरिया आते हैं, वैसे पार्ट्स में भी वैसी की वैसी बैक्टीरिया एंड फंगस आके इंसान भी नहाने के बाद भी उसके अंदर सोल है ना बदबू आने लग जाती है। ऐसे लोगों के ऑरा हम चेक करते हैं ना, बहुत बुरी बुरी ऑरा होती है और इसके अंदर है ना लेयर टू लेयर पूरा गंदगी फैले रहती है, और ऐसे लोगों को हील करने के लिए 10-10 15-15 दिन टाइम लगती है। और ये लोग मेडिटेशन जितने भी कर रहे हैं वो सारे इस गंदगी के अंदर फ्रेश को और डाले जा रहे हैं, और फ्रेश को डाले, मेडिटेशन में कोई फायदा नहीं है मैम, ये और डायलॉग है। और मुझे ना ये जब भी मेडिटेशन करती हूँ जी घबरा जाती है और वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए ना मेरे से करे नहीं जाता, मुझे कंसंट्रेशन नहीं आता है और मच्छर बहुत काटते हैं, है ना। तो ये डायलॉग होते हैं लोगों के, ओके, सो वाइप इट आउट। नेक्स्ट दिस इज अपान वायु, एंड अपान वायु क्या करते हैं,
जैसे कोलन है, मीन्स मोशन जाने की जो भी रास्ता है उसको क्लीन करना। और जो खाना हमने खा लिया, मीन्स किसी को भी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो इसका मतलब आपकी अपान वायु ठीक से नहीं ले रही हो, ये इसका सिम्टम्स है। जैसे आपकी कोलन क्लीन नहीं है, और जो भी आप डाइजेस्ट करने के बाद, खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो मोशन लेट बाहर आ रही है, और किसी को भी पाइल्स है ना, और मोशन में से बहुत बैड स्मेल आ रही है, और मेंस्ट्रुएशन के लिए प्रॉब्लम्स है, और उस टाइम पे आपको बहुत 3-4 डेज बहुत तकलीफ फेस कर रहे हो, बहुत पेट में दर्द फेस कर रहे हो, और आपकी बॉडी की प्यूरिफिकेशन नहीं हो रही है, क्लींजिंग नहीं हो रही है, ओके, फिर आपकी स्वेट बहुत स्मेल आ रही है, और जो भी चीज आप बाहर निकालना चाहते हो वो निकाल नहीं पा रहे हो, सो यू हैव अ प्रॉब्लम विथ योर अपान वायु। ओके ओके, नया चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, नया चीज ले नहीं पा रहे हो, तो प्राणवायु ले नहीं पा रहे हो। जो चीज ऑलरेडी अंदर है वो सड़ रही है, उसको बाहर नहीं निकाल रही पा रही हो, चाहे वो मोशन हो, टॉयलेट हो, और बात हो या गैस हो। गैस कई लोगों को पेट में गैस अटक के इधर नाक में से बाहर आती रहती है और मुंह में से बाहर आती रहती है, फिर वो टैबलेट लेता है, वॉकिंग करता है, जीरा खाते हैं, अजवान खाते हैं, फिर उसको नीचे से गैस नहीं निकलते, ये बीच में वो रुक जाती है और इंसान बहुत तकलीफ में आ जाता है, और वो हार्ट में आ गई, और ये उंगलियों में इधर गैस चढ़ गया, फिर इधर गैस चढ़ गया, ये सारे बोलते हैं। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर उपाना वायु, अपाना वायु। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज एक्चुअली प्राणवायु, अपाना वायु, लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स समझ लीजिए, ये क्या है, सन एंड मून है, हीट एंड कोल्ड है, एंड राइट एंड लेफ्ट है। ओके, जैसे आप एक नाक से सांस लेके पेट भर के रख के, फिर इसके बाद मीन्स राइट से इनहेल करके लेफ्ट से छोड़ दोगे, ऐसा जो प्रैक्टिस करते हो तो आपका प्राणवायु और अपान वायु बिल्कुल सही हो जाती है। ओके, जो आप ये प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड वन इज समान वायु। समान वायु इज ये 5 सेंसेस जो अभी आप बात करने वाले हैं, ये 4 सेंसेस को समतुल्य बैलेंस में रखने वाले हैं समान वायु। इसका मुद्रा मुद्रा भी ऐसी है। ओके, सो इसका मुद्रा भी ऐसी है, तो समान वायु है। सो ये मेनली हमारा नेवल में, ये मेनली हमारा नेवल में काम करती है। मीन्स एक इंसान की, आई शो यू, हाँ, ये समान वायु है, ये इधर मणिपुरा चक्र नाभि से 1 इंच ऊपर। ओके, ये नाभि से लेके 1 इंच ऊपर से लेके इधर तक ये पूरा एरिया आपको समान वायु काम करती है। ये है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, नूरिशिंग, और ये मणिपुरा चक्र की रिलेटेड है। एक इंसान को जो ईगो है, और अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी झूठ बोलता है, और मैं ही ग्रेट हूं, मेरे से ग्रेट कोई है ही नहीं है, और इस बात की जो घमंड फील करता है, इन लोगों की मेनली ये सेक्रल चक्र की प्रॉब्लम आते हैं। मैं ही फर्स्ट होना चाहिए, मैं ही ग्रेट होना चाहिए, मेरा ही नाम आगे आना चाहिए, मेरा नाम टॉप में क्यों नहीं लिखा, इस टाइप की कई लोगों को एक ईगो प्रॉब्लम रहती है। और लोग वो ही अच्छा है सब लोगों में दिखाने के लिए, दिखावा के लिए ज्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादातर ये समान वायु संतुलन बिगड़ जाती है। और पूरा हमारा मेटाबॉलिक साइकिल, इसका मतलब हम खाना खा लिया, फिर वो डाइजेस्ट हो गया, फिर बाइल जूसेस जैसे ही हमारा ब्लड और जो मिनरल्स, विटामिन सब डिवाइड होके फिर जो वेस्ट है वो हमको जो बाहर आते हैं, ये जो मेटाबॉलिक साइकिल है, ये साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो जाती है। जो इंसान खाता है उसमें अंदर से मिनरल बॉडी ले ही नहीं पाती है, बिकॉज ये ईगो के साथ खा रहा है, खाने के अंदर टेस्ट के साथ, और इसकी विटामिन मिनरल को नहीं खा रहा है, ये ईगो को खा रहे हैं। ईगो समझते हैं ना सब लोग, है ना, वो ईगो खा रहे हैं वो मीन्स, और मैं ही ऊंचा रहना है उस बात की, उसकी एक फितरत है। इसकी वजह जो इसका प्लेट में है वो इसको हजम नहीं हो रही है, इसके दिमाग में थॉट एक्चुअली, मैं बोलती हूँ, मैं आई एम फ्रॉम इंग्लैंड
एंड मैं इंग्लैंड को में पैदा हुआ और मैं इंग्लैंड वाली बोलते हैं, तो आप कोई यकीन करते हो क्या? मगर एक इंसान, अब मैं ये वाली झूठ बोल के मैं अपने आप को उस टाइप का मेकअप करके बाल को कलर करके मैं मेंटेन कर रही हूँ, मेंटेन कर रहे हैं, तो मेरा माइंड कितनी स्ट्रेस में आएगी, कितनी स्ट्रेस में आएगी, और उस झूठ को सच करने के लिए मैं कितनी परेशान होती रहूंगी, है ना? फिर कोई पूछ ले तुम्हारा पासपोर्ट, कोई ना पूछ ले मेरा पासपोर्ट, कोई वो ना पूछ ले, मेरे पेरेंट्स के नाम ना पूछ ले, और मेरा लेजा ना पकड़ ले, ऐसा हम डरते रहते हैं ना। वैसा ही एक इंसान क्या करता है, ये समान वायु जिसको सही नहीं है, वो झूठ पे झूठ बोलता है, और उस झूठ को सच करने के लिए वो इतना परेशान होता रहेगा, इतना परेशान होता रहेगा, इसका ना खाना पीना दाना, और इसकी पॉकेट में जो पैसा है और इसका जो स्टेटस है वो किसी को नहीं दिखा सकता, अपना घर को किसी को लेके नहीं आ सकता, और उतना जो वो बोलता है उस सिचुएशन में तो वो है ही नहीं, और बाहर तो इतना एक्टिंग करता है, और इसके वो जो परेशान होता है बंदा, फिर वो पूरा इसका मेटाबॉलिक साइकिल पूरा बिगड़ जाती है, वो बेचारा खा ही नहीं पाता, खाली प्लेट को देख के इसको पहले पेट में दर्द आ जाती है, किसी भी इंसान को देख के यार ये शायद मुझे इधर पकड़ ना ले, वो फनी फिल्म्स देखते हैं ना अपन गोविंदा की, किसकी इधर भी झूठ उधर भी झूठ, उधर भागता है इधर भागता है, मैं डूब हूँ बोलता है, मैं ये नहीं हूँ, तुम्हारा फादर वो है बोलता है, तो वैसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जो करते रहते हैं, है ना? वो फिर वो तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली तो मेटाबॉलिक साइकिल तो खराब हो ही जाएगा, और सारे वायु, असल में इंसान, हम जो सांस ले रहे हैं वो नाक से तो सांस ले रहे हैं, मगर वो सांस जो ले रहे हैं वो हमको बिल्ली तक जाती है। अब छोटे बच्चों को भी देखते हो, वो कभी भी कंधों तक हाथ तक नहीं लेता है, ये बेली ब्रीथिंग बोलते हैं। मेरा जो पीएमसी जयपुर में सुनते हो, मेरा बहुत सारे क्लास सबको पता है, जो भी हम सांस लेते हैं पेट के अंदर बिल्ली तक, नाभि तक सांस लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेली ब्रीथिंग। इस दुनिया में इंसान के अलावा सब जीवी जानवर, अभी पैदा हुआ बच्चा, सब बेली ब्रीथिंग ही करते हैं। इंसान जब डर में आ जाते हैं, मीन्स डर जाते हैं, जैसे ही बच्चों को हम बोलते हैं वहां भूत है वहां मत जाओ, बच्चा डरता है, कोई स्कूल की होमवर्क वो बात ये बात, जैसे डर में आते 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 ये जो जब सुकून में था वो जो बिल्ली तक सांस ले रहा, फिर जब भी उसने शॉक में आ गया, फिर वो हार्ट तक डायफ्राम तक ऐसा शॉर्ट शॉर्ट सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसी माइंड की सेट की वजह वो उसी आदत में आ जाता है, फिर वो शॉर्ट ब्रीथ लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, नॉर्मल ले तो इंसान पूरे सांस बिल्ली तक लेता है, जब ये बिल्ली तक सांस लेता है, इधर हमारा सिल्वर कॉर्ड यूनिवर्स से कनेक्ट होके रहती है। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी सांस ले रहे हो, ये जो भी नाभि तक जा रही है, आपको वो जो चाहिए यूनिवर्स में से, वो वहां इंफॉर्मेशन बाहर जाके वहां से वापस पुल करके आप बिल्ली में से अंदर ले रहे हो। आपने विष्णु मूर्ति की कभी फोटो देखा, वो आराम से लेटे रहते हैं, इसकी बिल्ली में से एक फूल कमल फूल आके इसके अंदर ब्रह्म जी बैठा है, जो चाहिए वो लिख के दे सकता है, जो यूनिवर्स में आपको जो चाहिए वो आप आराम से अंदर ले सकते हो, और आराम से जिंदगी लेटे लेटे मजे में जी सकते हो। उस फोटो की वो है अर्थ। अब इंसान बैठे बैठे भागते रहेगा तो नहीं मिलता है। हर सांस आपकी सोच के साथ आप अंदर ले रहे हो, इट डेफिनेटली मैटर्स। आपकी लाइफ में एक मिनट में एक इंसान 18 टाइम्स, नॉर्मल पर्सन 18 टाइम्स, थोड़ा सा डरा हुआ इंसान 20 टाइम्स, जो बहुत फितरत में इंसान 22 टाइम्स एक मिनट में सांस लेता है। उस एक मिनट में आप इतने सारे लाखों बार जो 24 आवर्स में सांस ले रहे हो, क्या सोच के साथ आप सांस ले रहे हो, ईच एंड एवरी ऑर्गन उसके ऊपर स्ट्रेस के ऊपर आती है। ये ऑर्गन तक नहीं, और अंदर बात करेंगे, जो मेरे डीएनए क्लास पे अटेंडेड है उसको तो मालूम है, आप जो भी सांस ले रहे हैं वो आपकी ऑर्गन, एक ऑर्गन बनने के लिए हर ऑर्गन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स है, लैक्स ऑफ सेल्स है, छोटे छोटे सेल हैं। ईच एंड एवरी सेल, सेल के अंदर ये मॉलिक्यूलर होती है, मॉलिक्यूलर के अंदर एटम होती है, एटम के अंदर एटम की न्यूक्लियर होती है, न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन होती है, इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती है। इसको बनने के लिए ये स्क्वैड्स एंड स्ट्रिंग्स, स्क्वैड्स एंड स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ती है। हम नारायणा, जो भगवान के नाम बोलते हैं ना, नारायणा, ये वो नारा है। ओके, सो ये इधर आप जो प्रेशर के साथ सांस लेते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में
ये स्क्वाड्स बनती हैं। जो आप परफेक्ट सोच के साथ सांस लेते हो, फिर ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शेप में, जो आप श्रीयंत्र को देखते हो, पिरामिड को देखते हो, ऐसा फिर ये बिल्कुल स्ट्रिंग्स ज्योमेट्रिकल शेप में रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ये 1 मिनट बहुत सारे सेल्स मींस बर्नआउट होते हैं। जैसे हमारे को गुस्सा आ गया, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बर्नआउट हो जाते हैं, हमको क्या होते हैं, वीकनेस आते हैं, हम इलेक्ट्रोल पैकेट लेके फिर हम मिला के पीते हैं, हमको तुरंत एनर्जी आती है। वैसा ही हम हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी मीन्स ये प्राणा के साथ हम हमेशा प्राणा एनर्जी ले रहे हैं, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो 5 डेज में स्मैश होना चाहिए, खराब होना चाहिए, वो नहीं होके वो 10 डेज 15 डेज आराम से सेल जिए रहती है। फिर हमको दोबारा और एक सेल बनाने के लिए बॉडी के अंदर जो भी खा के पी के और हम सो के जो एनर्जी हमको वेस्ट हो रही है, वो नहीं होके वो एनर्जी स्टोरेज होती है। जब वो एनर्जी स्टोरेज होती है तभी आपकी कर्म ऑलरेडी बैड कर्मा है जो सेल के अंदर, उसको क्लियर करने के लिए वो काम में आती है। आप जो भी आप कर रहे हो आज की तारीख में, वो सारे आप गुस्से में, ऐसी बातों में आप पहले ही इसको बर्नआउट कर रहे हो, फिर वो आपको मिलेगी कैसी? फिर आपको वो स्टोरेज में आएगा, ये स्टोरेज में आएगा तभी आप इसको बर्नआउट कर सकते हो। और दूसरा बात, ये एक मॉलिक्यूल, फिर आपकी डीएनए के अंदर ये एक मॉलिक्यूल के अंदर इतनी सारे स्टोरी है। फिर ये डीएनए के पैटर्न क्या होती है, फिर आप प्राणा एनर्जी ले नहीं पा रहे हो, फिर ये डीएनए के पैटर्न के अंदर जो एसिड्स है, 20 टाइप्स ऑफ एसिड्स है, फिर वो एसिड्स ये डैमेज होती है। फिर ये ऑलरेडी जो डैमेज्ड है उसको रिपेयर करने के लिए ही हमारा ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। फिर ये आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करने जैसा आपकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं रहेगी। ऐसा ये ऐसे पीछे आप डैमेज करने के लिए जाते रहते हो। ओके, सो इसीलिए जब आप सांस ले रहे हो, जो सच है और जो प्रेजेंट मोमेंट है, इसी को एंजॉय करता हुआ, अभी आपको जो चाहिए उसके ऊपर एनर्जी डालता हुआ आप आराम से प्राणा एनर्जी लेके, वो मिले नहीं मिले, फिर नहीं मिला तो बहुत तड़पड़ा के उसके ऊपर दिमाग लगा के अपनी हालत को खराब नहीं करके, लेट इट गो जैसी उपाना से बाहर निकाल के, सो जो भी आपके पास ऑलरेडी है उसको समतुल्य में आप रख के, कि जो सच और प्रेजेंट में है उसी में जीते हो, कम से कम आप अपने आप को बचा सकते हो। ओके, दिस 3 and we go for another one, that is व्याना। कभी सुना व्याना? सुना? ठीक है। व्याना मैनेजेस द फंक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ये हमारा बॉडी के अंदर कुछ भी चीज फ्लो मीन्स आपकी ब्रेन में एक थॉट आया है, वो पूरा सेल्स वो इंफॉर्मेशन को कैरी करना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे। सो वो कैरी करना चाहिए एंड वो कैरी करके आपको अभी किस वक्त वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उस वक्त वो इंफॉर्मेशन को भी बाहर निकालना चाहिए। वरना तो लोग क्या करते हैं, 4-5 दिन के बाद, अरे रे हमको उस आइडिया ना उस टाइम पे नहीं आया, आज आया वो आइडिया, अरे यार वो उस टाइम पे ना मैं बोली गई थी। और जिस काम के लिए वो लोग जा रहे हैं वो हैंडबैग लेना भूल जाते हैं, फोन लेना भूल जाते हैं। मीन्स इंफॉर्मेशन वो अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में वो क्या करना चाह रहे हैं, उसके लिए उसको जो जो औजार चाहिए और जो जो चीज कलेक्ट करके उसको परफेक्ट रहना चाहिए, वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। चलो चलो बोले तो बस निकल के चले जाते हैं। फिर ताला करना है, फिर फोन लेना है, इसको चार्जिंग है या नहीं देखना है, ऐसे कई चीजें होती हैं। अलमारी ताला करना है, फिर फ्रिज के अंदर कोई चीज खराब है, फिर उसको बाहर निकालना है, वो कुछ भी नहीं रहती है। अभी उठ गए तो उठ गए, सो गए तो सो गए, बैठ गए तो बैठ गए, वो इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं होती है। और इन्फॉर्मेशन कैरी हो तो किसी किसी को क्या होता, 1 घंटा लेट, किसी को 1 दिन लेट, किसी को 4 दिन के बाद होती है, फिर वो वेस्ट हो जाती है, टाइम हो जाती है। फिर अब बाद में ना, अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये आइडिया 1 घंटा पहले आता है ना, मेरा टाइम बच जाता, मेरा पैसा बच जाता, मुझे याद ही नहीं आया। वो इंफॉर्मेशन है आपके अंदर मगर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। ओके, दैट इज व्याना, टू कैरी फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम। ओके, सो ये अपना आराम से सोती रहेगी दिमाग। वो बोलते सो रही हो क्या? एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चों को आने के बाद भी वो सारे मिस्टेक करके आता है या तो आंसर नहीं करके आता है,
घर आके आराम से बैठ के तो आंसर बता देगा, मगर एग्जाम में लिख के नहीं आएगा, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसा है रॉन्ग आंसर्स बताते हैं, रॉन्ग आंसर्स बताते, मालूम चलने के बाद भी झूठ बोलने की इंटेंशन नहीं है, मगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन करता है रॉन्ग आंसर बताते हैं। कई लोग घर से निकल के रोज जाने की ऑफिस भी इधर उधर घूम के रोज घूम के चले जाते हैं, वो घूम जाते हैं बीच में घूम जाते हैं। और कई लोग बात करते करते भी इस टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहे हैं, वो खुद ही भूल के, हाँ मैंने कहाँ रुका, मैं किस बात पे बात कर रही हूँ, वो खुद ही भूल के वो खुद ही पूछता रहेगा सामने वाले, मैंने कहाँ तक बोला, ये और पूछता रहेगा हमारे। कोई बच्चा कल एग्जाम मैथ्स है तो साइंस पढ़ना शुरू करेगा, और कई मास्टर्स भी है हमारे पास जो अपने क्लास का डेट है वो भी याद नहीं रहता है, मैंने आज सोच लिया कल सोच लिया, मैं अभी भूल गया, ये भी बोलता है, टाइम भूल जाते हैं, डेट भूल जाते हैं, कई चीजें भूल जाते हैं, है ना। ये एक्चुअली दिमाग कभी भी नहीं भूलती है, ये इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, बिकॉज ये कुछ और टेंशन्स की वजह जो प्राणा ये अंदर ले रहे हैं वो वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, वे वहां तक एनर्जी पहुंचाने नहीं दे रहे हैं, बीच में ही ये जो स्ट्रेस ले रहे हैं ना, वहां ये पूरा डाइल्यूट होके फिर ये इधर ही सफिशिएंट होके इधर ही खराब हो रही है, ये एनर्जी इधर सफिशिएंट हो रही है, फिर वहां तक उनको पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अ लॉट। और ये हमको पसीना आना मीन्स सडनली, अरे यार हमने ये काम सोचा मगर ये गलत टाइम पे, ट्रेन की गलत टाइम पे चले गए, कोई चीज गलत पे वो हो गया, आने की जाने की टिकट बनाते हैं ना लोग, कई लोग हैं आने की जाने की टिकट बनाते हैं, वो जाते वक्त की टिकट वो कहीं और रख लेते हैं, और एक ही टिकट को फिर वही गलत उसी पेट में, मुझे आते जाते वही S11 ही आया सोचते हैं, और सीट भी सेम ही आया वही सोचते हैं, और उसी में चढ़ जाते हैं, फिर वो डेट गलत है फिर देखते ही नहीं है ना, और हॉल टिकट भूल के एग्जाम में चले जाते हैं, हाँ युद्ध पे जाते हैं तलवार भूल गए जैसा, है ना, वो ऐसे कर देते हैं, फिर वो उस टाइम पे उस इंसान को क्या होता है पसीने पसीने में हो जाते हैं, और दिल धड़क के फिर उसको टॉयलेट आ जाती है ना, फिर वो टाइम में फिर क्या करे इंसान, अभी इंसान अर्जेंट में क्या कर सकता है, जब उसके दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहा, या तो पसीने में हो जाएगा या तो टॉयलेट कर लेगा। अब ये दोनों बात पे वीकनेस आना और इससे हाथ पे तो दूजना, ये सारी चीज भी ये व्याना, जब ये आप व्याना वायु सही नहीं ले रहे हो किसी भी चीज की वजह, मीन्स ये ओनली सोच की वजह, ये सारे काम करने के लिए किसी ने भी कुछ भी नहीं रखा, ओनली आपके अंदर जो एक सोच से आप अटक गए हैं, एक स्ट्रेस से आप अटक गए हैं, यहाँ तक आप हवा को जाने नहीं दे रहे हो, तो ये चीजों पे स्टेजेस पे आपको परेशानी आती है। ये कोई किसी ने भी नहीं रोका, किसी ग्रह ने भी नहीं रोका, किसी कुंडली में भी नहीं है, किसी की टैरोट कार्ड में भी नहीं है भाई, है ना। So only you have stopped with your thoughts and thought forms, okay? And ये enthusiasm means बगल वाले की क्या हो रही है, उसकी क्या हो रही है, अब क्या होएगा, ये जो enthusiasm है, ये जिसको ये वायु सही नहीं मिलता है उसको enthusiasm बढ़ती है, अच्छी चीज में भी हो बुरी चीज में भी हो, जैसा उसके माइंड है। तो आपको इतनी टेंशन क्यों है, जब आएगी हम इनको रोकते हैं, मगर इन लोगों को हम रोक नहीं सकते हैं, ये ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, और ये ब्लड की ओवरफ्लो, फिर जो ओवर एक्शन करेगा इसको ब्लड तो ओवरफ्लो ही होगा, तो इसको हाई बीपी आएगा, जब ये ऐसे करेगा तो हाई बीपी का भी ये रीजन है, जब वायु हम सही नहीं ले पाते हैं तो हाई बीपी या लो बीपी, मेनली हाई बीपी, और ब्लड वेजल्स फिर ये मोटा होना और कम होना, और ब्लड की फ्लो जैसे ये सोच के और प्रेशर डाल रहे हैं, फिर उसकी वजह ये तेज ब्लड भागना और कम होना, ये मीन्स बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, पसीना, टॉयलेट, ब्लड, ये जो लिक्विड है, और एक जगह से एक जगह जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना चाहिए, ये फ्लो ऑफ एनर्जी और वाटर, इन दोनों को रोक लेती है व्याना। ओके, एंड थर्ड वन, और ये जो एयर सर्कुलेट होती है हमारा बॉडी के अंदर, इसको कई चैनल्स पे ये रोक देती है, और डिस्टर्बेंसेस आती है, और इम्बैलेंसेस मीन्स किसी को हाथ पैर ठंडा रहती है, पसीने आती है, हाथ इधर तक पूरा ठंडा रह के पसीने आते हैं, किसी को पैर पसीने में रहते हैं, और हर वक्त इंसान 24 डिग्री सेल्सियस में बैठ के भी अपनी जगह पे वो पसीने में ही रहता है
है ना, ये सारे ये व्याना। ओके, नेक्स्ट द अनदर थिंग इज उदाना। आपने कई लोगों को देखा होंगे कि हकला हकला के बात करते हैं, हकला हकला के बात करते हैं और फटाफट खाना खाते हैं तो इसको फंदे लग जाते हैं और इधर गले में अटक जाते हैं। कि ये जब उदाना एनर्जीज हम सही नहीं ले पाते हैं तो इंसान, एक तो ये हेरिडिटरी भी आ सकती है ये सारे, बिकॉज ऑलरेडी हमारे एंसेस्टर्स ने जो डैमेज कर लिया और अभी पहले से हाँ नहीं है, अब हमारे लाइफ में जो भी हमने परेशानी पे आ गए और स्ट्रेस ले लिया उससे हमने ये डेवलप कर लिया। ओके, ये दोनों बातें, ये कई लोग बचपन में सही है, अब ओके उनकी आवाज चेंज हो गई, अब ओके ये लोग हकला के बात करने लग गए। कई बार एंसेस्टर्स में भी होता है तो ये हकला के बात करने लग गए, है ना। और क्या बोलता है उसको खुद ही याद नहीं रहता है। और नॉर्मली इंसान बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन में है, मगर उसको इतना सा भी तकलीफ आते ही कोई इंसान कुछ चीज क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको पहले सोच में आ गया ये मुझे शायद कुछ बोलने वाला है, तुरंत गाली देना स्टार्ट कर देता है। मैंने क्या बोल दिया, आपने इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई साहब, आप इतने गाली क्यों बक रहे हो। फिर वो क्या होता है, ये इतना मीन्स रिसीव नहीं कर पाते हैं। इनका ये उदाहरण जब वो नेगेटिव एनर्जी में है, सामने वाला कुछ बोलने के पहले यह उसको समझ में आती है कि भी होने वाले हैं, बहुत सूट बूट और टाई पहनने वाला आदमी सडनली गाली बकना स्टार्ट हो जाती है, तेज तेज चिल्लाना और बहुत बड़ा बड़ा आवाज देना, इस तरह के स्टार्ट कर देते हैं और ये बाद में अकलाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ये थ्रोट कैंसर आना, और ये हमेशा जितने भी पानी पियो ये इधर उनको थर्स्टी मीन्स इनका प्यास बुझती ही नहीं है, और ये थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और वोकल कार्ड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हमेशा ये दांतों में कीड़ा है। ये जब उदान वायु ले नहीं पाते हैं फिर इनको वहां, और कई लोग ये प्रॉब्लम होती है इनकी अब सबऑर्डिनेट्स कुछ करते हैं या इनका बॉस कुछ करते हैं या घर में भी हमसे घर से जो बड़ा है परिवार में वो लोग कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं, इन लोगों का दिल चाहता है कि ये गलत है, मैं इनको रोकूं या इनको बोलूं एक समझाऊं, मगर ये बोल नहीं पाता। कैसा बोल नहीं पाता, घर में बड़ों को कैसा बोले, ऑफिस में बड़े को कैसे बोले, ये अपनी बात को स्वेलो कर करके अंदर ही रखता है, तब ये उदान वायु खराब हो जाती है। या इंसान को जो नहीं चाहिए, कुछ बात हो गया, अपनी मदर को फोन करता है, सिस्टर को फोन करते हैं, फ्रेंड्स को फोन करके फिर जो गलत बात है उसको इतना बांटता है और उस बात में इतना डिस्कशन करता है, फिर आप जो सांस ले रहे हो आप झूठ के साथ ये बात बोल रहे हो, नहीं हुआ थोड़ा सा इतना एक इंस्टेंट हुआ, उसको आप एक्सपेंड करके फिर वो गलत के साथ इसको मिक्स करके बोल रहे हो। जितनी बार आप सांस ले रहे हो और गलत आप झूठ बोल रहे हो ये बात आपको मालूम है, फिर उतनी बार उस झूठ के अंदर आप सांस डाल रहे हो, स्ट्रेस पे डाल रहे हो, तो आपकी इधर विशुद्धि से जो वो बोल रहे हो, तो ये उदान वायु जो यहाँ से रिपेयर करना चाहिए, तुरंत इधर प्राणा लेना चाहिए, वो ले ही नहीं पाएगी, ये ऑब्वियसली है ना, फिर वो ले नहीं पाएगी, तो ये क्या होगा, उदान वायु अपना बैलेंस को हो जाएगी। फिर आपने इसको एक दिन में डेली आपने प्रैक्टिस किया, जिसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं हम अच्छा हो गए, वैसा आप डेली 1 घंटा झूठ बोल रहे हो, या तो डेली एक 10 बातों पे आप झूठ बोल रहे हो, आपको मालूम है आप झूठ बोल रहे हो, सांस भी ले रहे हो और पकड़ में ना आ जाए इस बात की डर भी रहे हो, फिर क्या होएगा थोड़े दिन के बाद, यहाँ एनर्जीज लेना देना बंद हो जाएगी, यहाँ प्राणा एनर्जीज अंदर जाना बंद हो जाएगी, फिर अपने आप ही आप दूसते रहोगे, फिर आपकी गला पकड़ जाएगी, फिर स्टार्ट तो प्रॉब्लम, फिर उसकी इसकी हाथ पकड़ो, फिर 41 डेज संकल्प ध्यान करो, फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ और मेडिसिन ले लो, और सबको आपके साथ क्या हुआ है और हॉस्पिटल में क्या हुआ है और कितने कितने खर्चा हुआ है, फिर ये बात बोलना शुरू करो और लोगों के पास सिंपैथी के लिए और पीटीनेस के लिए और अच्छा प्रिटी बनो, फिर शुरू करो, फिर दूसरी चीज खराब करना स्टार्ट कर लोगे, फिर बस। इसलिए हर बात की पनिशमेंट है वो कहीं और बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। ओके, सो दीज आर द 5 सेंसेस, प्राणा, अपाना, समाना, व्याना और उदाना,
ये 5 हैं जो वायु, और इसके सब भी बहुत सारे हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जो नाक में से काली हवा अंदर ले रहे हो, आप सोच रहे हो, मगर ईच एंड एवरी थिंकिंग के साथ जो आप सांस ले रही हो, वो कहाँ कहाँ पहुंचना चाहिए, वहां वहां आप पहुंचने नहीं दे रही हो आपकी सोच की वजह। इसकी वजह आप तकलीफ में आ जाओगे। ये अच्छा है ना, कोई और पनिश नहीं करके हमको अपने आप ही पनिश कर रहे हैं, किसी और का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। वी आर पनिशिंग आवर सेल्व्स। हम ही यम है, हमारे अंदर ही यमराज है ना। यमदूत भी हमारे अंदर है, और विष्णु भी हमारे अंदर है, और विष्णुदूत भी हमारे अंदर ही है। कितनी सेल्स को मार रही हो एक दिन में, कितनी सेल्स को अपनी एनर्जी नहीं ले है जैसे ब्लॉक कर रहे हो, और कितनी सेल्स को अपना टाइम होने के बाद भी वो अपनी घबराहट से और अपनी झूठ से उसको ब्लॉक कर रहे हो, है ना। फिर अंदर की सेल ऐसी तकलीफ में आती है, जो तेल में, वहां बताते हैं ना कि तेल में जो झूठ बोलते हैं इसको तेल में ऐसे तल के निकालते हैं, इसको ऐसे मारते हैं। तो अभी है इधर हम फिर जो परेशान हम फील कर रहे हैं, वाकई में वहां तेल नहीं है, मगर फिर भी कितनी दुख होती है, कितनी दुख होती है। जैसे कोई किसी इंसान से इंसल्ट होता है, हम कितनी दुख होता है कि जहर पी के मर जाए, जैसे दिल चाह रहा मैं घर से भाग जाऊं, जो फीलिंग्स आ रही हैं किसी से इंसल्ट होने के बाद, कोई भावना है मीन्स ईगो प्रॉब्लम आने के बाद, तो हम कैसे फीलिंग आ रहा है, तो नर्क जाने की क्या जरूरत है। जो बीमार पड़ के किसी के हाथ में उसको सही करना है, रात भर पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, सोने नहीं देते हैं, पेट में दर्द है, तो नर्क की क्या जरूरत है, इधर ही बहुत है। सो मैम, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। ये सारे वायु हमने कहाँ कहाँ रोक लिया है, सही ट्रैवल नहीं होने जैसा। प्लीज ये हायर एनर्जी को हम बुला के, ये सारे वायु बॉडी के अंदर परफेक्ट फ्लो होना चाहिए। हम अपना सारे सोच कर निकाल के बाहर फेंक दो। ओनली जो छोटा बच्चा कैसा है वैसे ही बन के हम बहुत खुशी खुशी से हर जगह हम ये एनर्जी फ्लो कर लेंगे। ओके, ये पीएमसी कोलकाता में लाइव आ रही है, तो लोग घबराना मत। यस, मैंने इसका यूट्यूब पे शेयर कर दिया है या ये। आराम से, ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए वहां है, आप बार बार देख देख के और सेशन मैम, बहुत ब्यूटीफुल जो आपने नॉलेज दिया। मतलब आज का तो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, इतना ग्रेट सिस्टम हमें मिला है। अब इसे हम मेडिटेशन के द्वारा सीखेंगे कैसे एनर्जी को लेना है प्राणों जी, को। यस, मुझे एक्चुअली क्लास बहुत सीरियसली बोलना नहीं आती है जी। मैं हंसते हंसते ही बहुत बड़ी बड़ी और भरी भरी बात भी मैं हंसते हंसते ही बोलती हूँ, इसलिए मैं कहीं भी दुख की होने की प्लेसेस पे नहीं जाती, और मुझे कोई भी लेके नहीं जाता है। ये अच्छा है बुरा है मुझे पता नहीं, मुझे कोई भी क्लास सीरियसली बोलना नहीं आती है। बट ब्यूटीफुल आपने बताया है, जो विजडम दिया है इज सुपर। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सांस ले रहे हैं, हर समय हम सांस ले रहे हैं, पर हम उसके साथ कैसे इसको पल्यूट कर रहे हैं ये तो हम जान ही नहीं रहे। यस, आज एक्चुअल मायने में सांस लेना सीख रहे हैं हम। तो यार यू आर, मतलब आप हमारे एकदम जैसे मदर हो गए हैं कि जैसे सांस लेना सीख रहे हैं। सांस लेना सीखते हैं। थैंक मैं यू सो मच। कुछ भी होता है बहुत मस्त होके सांस लेती हूँ, कुछ भी भूकंप आते हैं, आए तो आने दो यार, जब जाना है तो कौन रोक सकता है, उस वक्त पे हम घबराते नहीं। ये तो बहुत सीखा था पत्री सर के साथ रह के, ये चीज में हमने बहुत मजबूत सीखा था। आने दो, देखते हैं कुछ भी होने दो, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि 2012 में कई जगह हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कई चीजें मगर कहीं भी जो खड़ा है वो तो वैसे ही खड़ा है। बस उनको देख के, हम बच्चे थे फिर हम घबरा गए, मगर नहीं, सो सर को देख के हमने ये तो चीज हमने सीखा था। इज वेरी वेरी स्ट्रांग मैन। ऐसे स्ट्रांग मैन मीन्स आर्मी में जाए तो ही स्ट्रांग मैन नहीं, वो बात नहीं। इतनी करोड़ों लोगों में जो चेंज लेके आया, फिर इसने लाइफ में, हम खाली अपना एक लाइफ में इतनी सारे रंगे देख रहे हैं, फिर वो इतनी सारे लाइफ्स को चेंज करने में उन्होंने कितने देखे होंगे सर ने, पत्री सर ने। सो ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैन।
चलो जी, let's start our meditation. Close your eyes. Cross your fingers. Cross your legs. Be relaxed. बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हम सारे छोटे छोटे बेबी सोल्स हैं, जस्ट अभी अभी माँ यूनिवर्स की गोद में हम खेल रहे हैं। हम कुछ भी नहीं जानते हैं, खाली हमारा प्यारी माँ को जानते हैं और इनकी पिलाया हुआ और खिलाया हुआ पेट भरने के लिए जो भी फ्रूट है, फल है, दूध है, whatever we need to survive, ओनली वो ही जानते हैं हम। और वो भी यूनिवर्स इज फीडिंग अस, वी डोंट हैव एनी टेंशन। हमारे अंदर कोई टेंशन नहीं है। माँ हमको खिलाएगी पिलाएगी, भूखी तो नहीं रखेगी। We are the most happiest souls on the earth and blessed, बहुत आशीर्वाद के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद के साथ और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के साथ। और हम हमारा परिवार इस धरती के ऊपर हैं। हमारा कारण शरीर से यूनिवर्स को बहुत काम है, इसलिए उस कारण शरीर के अंदर कई ज्ञान डाल के हमको धरती पे भेजा गया है। कई चीजों की समझ दिया गया है। हम इतना ही प्योर हैं जितना भगवान प्योर है। We are the blueprints of ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। हमारे अंदर हमारा एंसेस्टर्स की अनसमझ और लोअर डायमेंशन मास्टर्स की ब्लैक चिप्स, रेड चिप्स, और जिस सोसाइटी में हमने पैदा हुआ और जिस कास्ट में हमने पैदा हुआ, वो किसी का भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। ओनली प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ ममेक होके हमारा नाभि से सिल्वर कॉर्ड के थ्रू हम ऊर्जा को और शक्ति को और ज्ञान को हमारा अंदर ले रहे हैं। कोई भी इंसान को बीमारी नहीं है, डेथ नहीं है और परेशानी नहीं है। बिलीव दिस। इस धरती पे कोई भी इंसान को बीमारी नहीं है, डेथ नहीं है, परेशानी नहीं है और बीमार नहीं है। हमारा बॉडी पूरी कॉस्मिक एनर्जी से और प्राणा एनर्जी से भर रही है। पसीना आने की एक एक सेल के अंदर से हम प्राणा एनर्जी 30 ट्रिलियन सेल्स के थ्रू हम अंदर ले रहे हैं। हर एक श्वेत रंध्र के अंदर से हम प्राणा एनर्जी अंदर ले रहे हैं। हमारा नाक में से बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल से हम प्राणा एनर्जी ले रहे हैं। और जिस सोच की वजह आपने ये प्राणा एनर्जी को 20%, 50%, 70% आपने रोक रखे हैं,
सारे चैनल्स को, सारे गेट्स को ओपन कीजिए। एकदम बड़ा डैम में से गेट खोल के इतना बड़ा प्रवाह एनर्जी कैसे आती है, कैसा पानी आती है, ऐसा आपने यूनिवर्स की इतना बड़ा चैनल को ओपन कर लिया है आपके अंदर प्राणा एनर्जी को लेने के लिए। इनवाइट all types of prana energies which are positive to you. जहां हाईएस्ट प्राणा एनर्जी रहती है वहां एंजल्स आते हैं, वहां दैवदूत आते हैं। प्राणा एनर्जी के साथ जो इंसान हाईएस्ट प्राणा लेता है उनके हर श्वास के साथ एंजल्स रहते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सांस लीजिए। आपकी जो भी अभी तक ओपिनियंस थे यूनिवर्स के बारे में, भगवान के बारे में, सोसाइटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सब साइड में रखिए। ओनली प्राणा लीजिए बस। एक बार आप ये प्राणा को दिल भर के, आपकी अनाहता चक्रा भर के, एक एक सेल के भर के लेते हो, ये अमृत की बराबर है। हर एक सेल जिंदा रहेगी, जीवित होएगी। निर्जीव कणों में भी जीव आ जाएगी। अपनी अंदर की, अपने दुख की वजह, जिसको आपने जान से मारा है, वो हर एक सेल को आज जिंदा कीजिए। हार्ट से, दिल से, कॉन्फिडेंस से। awaken all the cells which are sleeping. Active your DNA with this prana energy. आपके अंदर इकट्ठा हुआ all the waste, all the unwanted thoughts, thought forms को और सारे मलिन को पसीने के रूप में, गैस के रूप में, टॉक्सिन्स के रूप में सबको बाहर छोड़ दीजिए। आपके अंदर से इतना हायर एनर्जी एंट्री लेने के बाद ऑल द ब्लैक एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी एक थॉट के रूप में, एक सोच के रूप में आपको परेशान कर रही है, इसको बाहर के रास्ता दिखाइए। किक इट आउट, लेट इट आउट, रिमूव इट। ये आप ही कर सकते हो, कोई और आके कोई भी जादू करके नहीं करेगा। आपको कोई जादू चाहिए आपकी जिंदगी में, आपको खुद ही करना पड़ेगी। सी द मैजिक वंस। सीता देवी जैसी जो भी परेशानी आती है, आप नहीं हो उसको परेशान होने के लिए। लीव ऑल द वेस्ट,
मटेरियल विद इन यू, सालों से आपने इकट्ठा किया, लीव इट आउट, लीव इट आउट, लीव इट आउट, आराम से लीव इट आउट। बहुत आनंद से मुस्कुराइए कि आपने आज बहुत हाईएस्ट प्राणा एनर्जी ले लिया और जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल लिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अभी जो भी संतुलन बिगड़ गई है, अपन ये सारे वेस्ट को अंदर रखने की वजह आपकी प्राणा एनर्जी से समाना एनर्जीज को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और अपनी मणिपुरा चक्रा को कंप्लीट एनर्जी लेवल्स फ्लो कर लीजिए। ऑल योर samana vayu is being balanced in your stomach and all the metabolic cycle is getting into balance. All your energy flow is coming into balance. थोड़ी देर उसको टाइम दीजिए। प्राणा, आप फुल प्राणा ले रहे हो, आपके समान वायु को आप बैलेंस कर रहे हो और ऑर्गन्स को रिपेयर कर रहे हो। ईच एंड एवरी मिनट जो भी आप सांस ले रहे हो, हम हमारा समान वायु को धीरे धीरे बैलेंस पे लेके आएंगे। एंड नेक्स्ट, हमारा जो भी सर्कुलेशन सिस्टम है, व्याना एनर्जीज को हम बैलेंस कर रहे हैं। बॉडी के अंदर जो एयर सर्कुलेट हो रही है गैस के रूप में और थॉट के रूप में, व्याना वायु बैलेंस हो रही है। हमारा सोच की वजह हम एयर सर्कुलेशन को हमने रोक लिया है लंग्स में, और ब्रीथिंग की थ्रू और ईच एंड एवरी सेल जो ब्रीथ कर रहे हैं, all the damaged cells are getting repaired and inhale and exhale बिल्कुल परफेक्ट रिदम में हम कर रहे हैं। हमारा एयर सर्कुलेटरी सिस्टम इन द बॉडी इज गेटिंग बैलेंस्ड। थोड़ी सी टाइम दीजिए।
आप जो भी सांस ले रहे हो और प्राणा एनर्जी ले रही हो, उससे आपकी थ्रोट पे उदान वायु को रिपेयर कर रहे हो। उदान वायु परफेक्ट फ्लो हो रही है। आपका मेंटल स्ट्रेंथनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, स्पीच, बैलेंस, एनर्जीज सब बैलेंस कर रहे हो। एंड डे बाय डे आपकी प्राण शक्ति से डेवलप हो रहे हो, दिन दिन अभिवृद्धि में आ रहे हो। नाक से जो सांस हम ले रहे हैं, दिमाग से जो बात हम सोच रहे हैं, इन दोनों को एनर्जी हम प्राणवायु से एनर्जी ले रहे हैं। So think positive, do positive and be positive. हमको जो भी लाइफ में चाहिए देने के लिए यूनिवर्स तैयार है। आपकी उदान वायु बैलेंस हो रही है, जो भी ब्लॉकेजेस है क्लियर हो रही है। Each and every organ connected to this udana vayu is responding and taking prana vayu. जो भी हम अनजान में डैमेज किया है, आज यूनिवर्स ने ईच एंड एवरी सेल को और हर सांस को सही करने की मौका दी है और ज्ञान दिया है। अब इसको हम फायदा लेंगे और बिल्कुल हम सत्य मार्ग पे और बिल्कुल हैप्पीनेस। इस सोल इस धरती पे क्यों आई है, वो पर्पस को हम सरवाइव करेंगे। अनवांटेड थॉट से, मेटीरियलिस्टिक थॉट से हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होएंगे। This is the very strengthening meditation and energy and knowledge today we got from universe with the blessings of Pitamaha Patri ji and Mahavatar Baba ji. Thank you one and all the universal masters for giving us this opportunity. Thank you friends, thank you and thank you masters.